दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। फाइनल टर्म बस नज़दीक ही है, दिसंबर चल रहा है। आज है 14 दिसंबर और आज 14 दिसंबर को मैं आप लोगों को क्लास 11th सेकंड बुक चैप्टर नंबर 3 समानता के सिर्फ 9 क्वेश्चन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। इस 9 क्वेश्चन में आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ आंसर को पढ़ें, समझें। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। 2 जनवरी से फिर मैं फाइनल की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दूंगा। 2 जनवरी 2024 से आप लोगों के 15 फरवरी से पेपर समझो स्टार्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि 12th की डेट शीट आ चुकी है और 15 फरवरी से उनके पेपर स्टार्ट हैं। तो आप लोगों के उसी बीच में स्टार्ट हो जाएंगे और 2 जनवरी से मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा तैयारी। हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम करते हैं ये 9 क्वेश्चन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। प्लीज़ आप लोग देखें और पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस हो जाएगा और जिसको भी नोट्स चाहिए दोनों बुकों की, वो कॉल करें, उसको PDF उसके फ़ोन पे मिल जाएगी। समानता का अर्थ पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। मैं इस पहले क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दे दूंगा। आंसर कह रहा है कि समानता का सही अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सभी व्यक्तियों को, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ अधिकार हो और किसी को कुछ अधिकार हो। सभी व्यक्तियों को क्या मिलने चाहिए? समान अधिकार मिलने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सके। अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सके, यानी कि सरकार उसको अवसर दे और वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके आगे। और इसके लिए विशेषाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए। विशेषाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए, अर्थात सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। विशेषाधिकार मतलब किसी को अलग से ही विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो इसकी क्या होनी चाहिए? समाप्ति। जैसे कि आरक्षण, विशेष अधिकार दिए गए ना, तो इसकी क्या होनी चाहिए? समाप्ति होनी चाहिए, सबको समान समझने के लिए। लेकिन कुछ जगहों पर विशेषाधिकार देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि विकलांग बच्चे, दृष्टिहीन बच्चे, अब उनको आरक्षण मिले, सरकार की तरफ से सहयोग मिले और विशेषाधिकार मिले तो गलत नहीं है, क्योंकि उनको ये अधिकार दिए जा रहे हैं सामान्य बच्चों के साथ समान रहने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इन 9 क्वेश्चन के अंदर पढ़ोगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि समानता का सही अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सके और इसके लिए विशेषाधिकार की समाप्ति होनी चाहिए, अर्थात सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, प्लीज़ आप लोग देखना, आंसर को पढ़ना, मैच करना। आपके पास हेल्प बुक होगी, आपके मैम सर ने भी करवा रखे होंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग एक बार जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ना मेन बात है फाइनल में आप लोगों के आंसर का। मार्क्स तो आंसर देख के ही मैम देगी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आंसर लिखा गया है कि आप लोगों को आंसर अच्छा मिले एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, और अभी बताऊंगा अभी कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज़ अच्छे से याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज़ अच्छे से याद करना।
आर्थिक समानता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, भारत के संदर्भ में उदाहरण दें। बाकी का आंसर नीचे। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के भाव को समझो। कह रहा है कि समानता के अभाव में, अभाव का मतलब होता है कमी, समानता के अभाव में स्वतंत्रता क्या है, निरर्थक है। स्वतंत्रता निरर्थक है, यानी कि समानता अगर नहीं है तो स्वतंत्रता देने का भी कोई फायदा नहीं है। अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। एक और एग्जाम्पल हो, जिस देश में आप लोग रहते हो उस देश के अंदर आपको समानता ना दी जाए, भेदभाव, ऊंच नीच, ये चीज़ उसके अंदर विद्यमान हो, और आपको क्या कह रखा है कि आप उस देश में क्या हो, स्वतंत्र हो। तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं है जिस देश के अंदर लोगों को समानता ही नहीं हो। ठीक है, तो इसके संदर्भ में अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्की के शब्दों में बताना है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। ये लोग इसको भी अच्छे से याद करना। आर्थिक समानता के बिना, आर्थिक समानता रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकता है एक व्यक्ति के लिए, इसके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है ना, तो वो क्या है, व्यर्थ है, निरर्थक है। पुष्टि कीजिए। एक और क्वेश्चन है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता में परस्पर संबंधों की चर्चा करें। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ, आंसर आप लोग पढ़ना। एक व्यक्ति है जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, यानी कि उसके पास उसकी इनकम का साधन, चाहे वो रेहड़ी चलाता हो, ठेली चलाता हो या कुछ भी काम करता हो, उसको ये है कि सवेरे मैं निकलूँगा, शाम तक जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने दिन का गुजारा करूँगा। अगले की सेविंग उसके पास, अगले दिन की सेविंग नहीं है उसके पास।